अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहज़ाद नूर और आप देख रहे हैं शहज़ाद इन्फो व्लॉग। सऊदी अरेबिया में रहने वाले हर परदेसी के लिए अपनी फैमिली को यहां सऊदी अरेबिया में रखना एक ख्वाब होता है। लेकिन आजकल वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर हर तरफ जो है परेशानी और अफवाहें फैली हुई हैं। लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि शहज़ाद भाई, क्या वाकई तवासुल सर्विस बंद हो गई है? क्या अब हमें अपनी फैमिली को वापस भेजना पड़ेगा? और जवाज़ात से सिर्फ अप्रैल तक की ही एक्सटेंशन क्यों मिल रही है? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन तमाम सवालात के बिल्कुल सच्चे और हकीकी जवाब दूंगा, जो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के जवाज़ात और अबशर सिस्टम में हो रहे हैं। वीडियो इतनी लंबी नहीं है, मगर इसका हर एक मिनट आपको किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तवासुल सर्विस की, जो हमारे घर बैठे वीज़ा एक्सटेंड करने का सबसे आसान रास्ता था। आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि फैमिली वीज़ा एक्सटेंशन के लिए तवासुल की सर्विस को ऑफिशियली रोक दिया गया है। मैंने खुद चेक किया है और बहुत से भाइयों ने भी रिपोर्ट किया है कि जब आप अबशर के तवासुल सेक्शन में जाकर विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वो वहाँ सिस्टम जो है वो एरर दिखा देता है। लोग समझ रहे हैं कि शायद सिस्टम ख़राब हो गया है, मगर हकीकत ये है कि तवासुल की बाकी तमाम सर्विस जैसे कि अकामा रिलेटेड जो मसाइल हैं वो बिल्कुल सारे काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। इसका साफ मतलब है कि हुकूमत ने जानबूझकर सिर्फ एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया है, ताकि लोग जो है वो मैनुअली जवाज़ात से रब्ता करें। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है एजेंट्स के बारे में। बहुत से लोग परेशानी में जाते हैं एजेंट्स के पास, जो कहते हैं कि हम तवासुल से करवा देंगे। दोस्तों, होशियार रहें। जब तवासुल का रास्ता ऑफिशियली बंद है, तो वो एजेंट भी वो काम नहीं कर सकता जो सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। अगर कोई एजेंट आपसे रब्ता करता है और कहता है कि वो सिस्टम बाईपास कर लेगा, तो वो शायद आपका पैसा और वक्त दोनों ज़ाया करेगा। और दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा सच ये है कि एजेंट के पास भी वही सिस्टम है जो कि आपके पास है। एक्सटेंशन के लिए जो है तवासुल बंद होने से एजेंट का रास्ता भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसलिए अपनी मेहनत के पैसे ज़ाया करने से पहले पूरी मालूमात हासिल करें। तो दोस्तों, अब आते हैं उस बात की तरफ जो इस टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं, मतलब कि जवाज़ात ऑफिस के चक्कर। जिन लोगों का अबशर से वीज़ा जो है एक्सटेंड नहीं होता, वो मजबूरन जवाज़ात ऑफिस जाते हैं। जवाज़ात ऑफिस जाने पर उन्हें एक्सटेंशन तो मिल रही है, मगर वो पूरे 90 दिन की नहीं मिल रही। हकीकत ये है कि जवाज़ात वाले मैनुअली जो है वो 70 डेज़, मतलब अप्रैल तक की ही एक्सटेंशन दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब ये एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप दोबारा हमारे पास आइएगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब ये है कि दोस्तों, सऊदी हुकूमत हज सीज़न से पहले विज़िटर की तादाद जो है वो मैनेज करना चाहती है। वो चाहते हैं कि रमज़ान और हज से पहले तमाम विज़िटर जो हैं वो वापस चले जाएँ, ताकि हज के इंतज़ामात जो हैं वो उसमें कोई मसला ना हो। ये एक ऑफ़िशियली स्ट्रेटजी लग रही है जो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रही है। और दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में एक पॉजिटिव बात भी है। अगर आपका वीज़ा अबशर से स्मूथली एक्सटेंड हो रहा है और आपको अगर कोई एरर नहीं आ रहा, तो आपको पूरा टाइम मिलेगा, पूरा वक्त मिलेगा। मैंने आज ही कुछ केसेस जो है वो चेक किए हैं, लोगों को अबशर के ज़रिए पूरे 90 डेज़ की एक्सटेंशन मिली है। इसका मतलब है कि जो 70 डेज़ की लिमिट है, ये फ़िलहाल जवाज़ात के मैनुअल सिस्टम में है। अबशर के जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसमें नहीं है ऐसा। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे राय ये है कि अगर आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो सबसे पहले खुद अबशर से एक्सटेंड करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको वहाँ पे कोई एरर नहीं आता और आपका वीज़ा जो है स्मूथली एक्सटेंड हो जाता है, तो आपको, अगर आपका वीज़ा 90 डेज़ का है, तो फिर आपको एक्सटेंशन भी 90 डेज़ की ही मिलेगी अबशर से। और अगर आपका वीज़ा जो है 60 डेज़ का है, तो फिर आपको 60 डेज़ की एक्सटेंशन मिलेगी। और अगर आपका वीज़ा जो है वो 30 डेज़ का है, तो फिर 30 डेज़ की एक्सटेंशन मिलेगी। और अगर आपको वहाँ पे कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है अबशर में, तो फिर आप जवाज़ात के ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ पे आपको जो है 70 डेज़ की एक्सटेंशन वहाँ पे मिल रही है इस टाइम पे। एक और ज़रूरी बात है दोस्तों, अगर आपका वीज़ा जो है अबशर से एक्सटेंड नहीं होता और आपको जवाज़ात के ऑफ़िस जाना पड़ेगा, तो आपको अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो भी आप समझ लें यहाँ पे। सबसे पहले है दोस्तों, वीज़ा एक्सटेंशन का मुकम्मल भरा हुआ फ़ॉर्म। दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस की वैलिड कॉपी, इसके बगैर काम नहीं होगा। उसके बाद है पासपोर्ट और इकामा की कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास। फिर है बॉर्डर नंबर और वीज़ा की जो पुरानी कॉपी है वो भी होनी चाहिए आपके पास। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तो आपका वीज़ा जवाज़ात से इंशाल्लाह स्मूथली एक्सटेंड हो जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। और दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों तक वो बात पहुंचाऊं जो बिल्कुल सच हो। परेशान होने के बजाय कानून और सिस्टम के मुताबिक चलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे और आप धोखेबाज लोगों से बचे रहें और अपने नुकसान से बचे रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।